हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की बड़े अच्छे स्तर से आपकी चल रही होगी। यूपी पुलिस 52,699 प्लस पोस्ट जो आपके लिए साल 2023 के माध्यम से आने वाली है। क्या ये भर्ती इस साल आएगी, नहीं आएगी? और एज रिलैक्सेशन को लेके क्या चल रहा है? कोर्ट का मामला क्या चल रहा है, पेंडिंग है कि नहीं है? कोर्ट में सुनवाई, आपकी जो अगली सुनवाई है वो कब होनी है? तो इन सभी सवालों पर आपने व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे बराबर कमेंट पे कमेंट, क्योंकि बड़ा मुद्दा है ना यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन। अब देखिए, सभी का रिप्ले करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, सभी का रिप्ले करना, सभी को समझाना बुझाना ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बिल्कुल स्पष्टीकरण दे देता हूं कि कोर्ट केस में क्या चल रहा है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने % चांस हैं एज में रिलैक्सेशन मिलने के, ठीक है। वैकेंसी कब तक आएगी? सबसे बड़ी चीज, ओटीआर की प्रणाली सबसे पहले शुरू होगी, जो हुई नहीं है ना। ये पता है ओटीआर के लिए जो कंपनी का गठन है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस साल इस भर्ती के चांस बहुत ना के बराबर मुझे दिखाई देते हैं। अगर आई तो दिसंबर के अंत में कहीं कोई चांस इस भर्ती के बन सकते हैं, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि इस भर्ती के कोई चांस दिखाई देते हैं। और उसमें भी दिसंबर के अंत में भी कम है, क्योंकि सबसे पहले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रणाली पूरी कराई जाएगी, उसके बाद में कहीं जाकर ये भर्ती आएगी, ठीक है ना। और मैं बताऊं आप लोगों को कोर्ट केस में क्या चल रहा है एज में रिलैक्सेशन को लेकर। सत्यवीर सिंह से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि अभी जो डेट है वो नहीं मिली है, कोर्ट केस की डेट नहीं मिली है। जैसे ही कोई डेट मिल जाएगी आप लोगों तक सूचना पहुंच जाएगी, क्योंकि सत्यवीर जो है वो जो 10-11 जो अलग कैंडिडेट, जो अन्य कैंडिडेट हैं वो जो इस केस को लीड कर रहे हैं वो साथ के साथ हमें प्रोवाइड कर देंगे। सारी इसकी जो न्यूज़ है वो आप लोगों तक फिर मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो वैकेंसी आने का भी आप लोगों को पता चल गया, कोर्ट केस का भी आपको पता चल गया। अब सरकार की मंशा क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो भी बता देता हूं। देखिए, सरकार की मंशा ये है कि जो आपका रोजगार 52,699 और टोटल में मैं करूं बात इसमें तो 62,424 पद हैं, ये आपके लिए पुलिस विभाग में आनी। जो आपका रोज रोक रखा ना इन लोगों ने रोजगार, है ना, तो वो इसलिए रोक रखा है ताकि चुनाव के मुहाने पर आके ये आप लोगों को, है ना, इस भर्ती को दे सके। दूसरा चीज, एक चीज और स्पष्टीकरण दे देता हूं मैं आप लोगों को साफ साफ, ये लोग चुनाव का बहाना कर आपको ठेंगा भी दिखा सकते हैं, यानी इस भर्ती को गायब भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं, समझिए। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले घोषणा हो गई थी जनवरी में ही कि भाई वैकेंसी आ गई आपके लिए। हुआ क्या? चुनाव गायब, वैकेंसी गायब। ऐसा कहीं यहां ना हो जाए साल 2024 में। तो उससे पहले इस भर्ती को निकलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इस वैकेंसी को निकलवाओ, विद एज में रिलैक्सेशन के साथ निकलवाओ। इसके लिए ट्विटर से, इसके लिए पत्राचार के माध्यम से, इसके लिए मीडिया के माध्यम से, इसके लिए यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जहां से आप लोग इस भर्ती के संबंध में छोटा सा भी कदम उठा सकते हो ना, उठा लो, है ना। वरना 2022 में विधानसभा चुनाव से जो पहले हुआ और जो बाद में हुआ वही यहां पर भी हो सकता है। स्पष्टीकरण तो ये है, सभी को उनके सवालों का सटीक जवाब मिल गया। अभी कोई अता पता नहीं है इस वैकेंसी का, है ना। आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, इतना जरूर मैं कह देता हूं कि एक बार जो वैकेंसी की घोषणा हो जाती है, आती जरूर है वो, लेकिन कब आएगी? साल 2021 से लगातार आ रही है। ओवर एज हो रहे हैं कैंडिडेट, सरकार एज में रिलैक्सेशन देने के लिए मना और कर देती है। ये और बड़ी बात देख लो, इनकी शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। ईमानदारी की बात यह, शर्म बिल्कुल उतार रखी है इन लोगों ने, है ना। क्योंकि कुर्सी मिली हुई है, एसी के कमरे मिले हुए हैं, उनको क्या मतलब है ना। उनको क्या मतलब, कौन किसान का बेटा तैयार कर रहा है अपने आप को इस भर्ती के लिए, कौन कहां से कैसे गरीबी से उठ के जाने की कोशिश कर रहा है, कुछ मतलब नहीं है सरकार को। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी कोई अता पता नहीं है, ओटीआर प्रणाली का भी पता नहीं है कि कब से चालू होने वाला है ना। जैसी कोई छोटी सी भनक और मिलेगी तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक आरटीआई फाइल कर रखी है हमने, आरटीआई को कोई रिप्लाई आता है, छोटी मोटी जानकारी प्राप्त होती है तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सभी को आपका सटीक जवाब मिल गया। आप लोग निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहिए, टच में रहिए तैयारी के, क्योंकि वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी अब से पहले भी एसएससी जीडी वगैरह की आई हैं, चली जाती हैं। वैकेंसी ना आने की वजह से आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कम मत करिएगा। चलिए, जय हिंद।